हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये सभी टॉपिक्स: एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सबसे पहले समझते हैं एडजेसेंट एंगल्स आखिर होते क्या हैं। यहाँ पे दोनों डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, राइट। यहाँ पे दो एंगल्स हैं। यहाँ पे एक एंगल है ए ओ बी, ठीक है, ये मैंने लिखा एंगल ए ओ बी, और दूसरा एक एंगल है सी ओ बी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल सी ओ बी, इस तरह से। और मैं कहता हूँ यार ये दोनों एंगल ना एडजेसेंट एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स? ए ओ बी और सी ओ बी। आप सोचोगे यार इसमें ऐसा क्या है, क्यों एडजेसेंट एंगल्स आप बोल रहे हो? देखो, एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, एक कॉमन वर्टेक्स होता है। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है क्या? कॉमन वर्टेक्स यहाँ पे है, क्या है? ओ। इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स है ना, ओ, और इनमें एक कॉमन आर्म होता है, कॉमन आर्म। यहाँ पे कॉमन आर्म कौन सा है? ओ बी है ना, ओ बी, दोनों में ये बीच में है ओ बी, सो वो कॉमन आर्म होगा। और जो नॉन कॉमन आर्म होंगे ना, नॉन कॉमन आर्म्स क्या हैं बेटा? ए ओ और सी ओ। ए ओ इस तरफ है और सी ओ इस तरफ है, सो कॉमन वाला बीच में है और नॉन कॉमन वाले किस तरफ होंगे? एक इस तरफ होगा तो एक इस तरफ होगा, दूसरी तरफ होगा, ठीक है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। कॉमन वाला बीच में होगा और नॉन कॉमन वाले एक राइट साइड है तो एक लेफ्ट साइड होना चाहिए, ठीक है, ऐसा। तो ये अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, नॉन कॉमन आर्म्स कौन से? ओ सी एंड ओ ए लाई ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कॉमन आर्म। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तभी दो एंगल्स को आप एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हो। कौन सी दो कंडीशन? कौन सी तीन कंडीशन? एक कंडीशन ये कि इनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जैसे यहाँ पे है, और एक कॉमन आर्म होना चाहिए जो ओ बी है यहाँ पे, और नॉन कॉमन वाले जो होंगे, नॉन कॉमन आर्म्स, वो दोनों अलग अलग होंगे, कॉमन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कॉमन वाला क्या है? ओ बी है, उसके ऑपोजिट में ओ सी इस तरफ है तो ओ ए इस तरफ है। वैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कौन से दो एडजेसेंट एंगल्स हैं? तो यहाँ पे है एस क्यू आर और पी क्यू आर, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एस क्यू आर एंड पी क्यू आर। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या है? क्यू है। कॉमन आर्म क्या है? क्यू आर। और नॉन कॉमन वाले दोनों अलग अलग है ना, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। किसके? कॉमन वाले के अलग अलग डायरेक्शन में, एक इस तरफ होना चाहिए, दूसरी तरफ तो एक ऑपोजिट में, ठीक है। अब बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर या लीनियर पेयर, ये नाम देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, LINE। यहाँ पे तो लाइन है ना, तो ऐसे याद रखना कि लीनियर पेयर ना मतलब दो एंगल्स, पेयर मतलब एक जोड़ी, राइट, दो एंगल्स जो मिला के एक लाइन बनाते हैं। यहाँ पे कौन से दो एंगल्स हैं? देखो, एक एंगल है DBC ये वाला, एक एंगल है ABC ये वाला, राइट। तो ये दोनों एंगल्स आप देख लो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, तो क्या ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं? हाँ हैं, क्योंकि उनमें कॉमन आर्म BC है, कॉमन वर्टेक्स B है, और नॉन कॉमन वाले दोनों अलग अलग हैं, है ना। BC के एक तरफ ये है AB और दूसरी तरफ है BD। लेकिन जब इन्हीं एडजेसेंट एंगल्स में जो नॉन कॉमन वाले हैं ना, जैसे AB और BD, वो ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन बनाते हो, एकदम ऑपोजिट में, एक इस तरफ तो एक ऐसे, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक रे खड़ी हुई है। A ray is standing on a straight line, so it will form two angles which are linear pair। अब लीनियर पेयर में होता क्या है? देखो, ये दोनों एंगल्स को अगर प्लस करोगे तो ये कितना डिग्री है? इन दोनों एंगल्स को अगर प्लस करेंगे तो आंसर 180 आएगा। मतलब कि अगर दो एंगल्स लीनियर पेयर हैं, आपको बोला है मान लो क्वेश्चन में कि लीनियर पेयर हैं दोनों एंगल्स, तो दोनों एंगल्स को प्लस करने पे आंसर आपका कितना आएगा? आंसर आपका आएगा 180 डिग्री, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, राइट। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखो, यहाँ पे PQS एक ये एंगल है और यहाँ पे RQS ये दूसरा वाला एंगल है। तो क्या ये एक लीनियर पेयर है? हाँ, क्योंकि देखो ये
स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे खड़ी है और हम लोग ये दोनों एंगल की बात कर रहे हैं। तो यस, आप लिखोगे कि पी क्यू एस प्लस आर क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री, दे आर लीनियर पेयर। ठीक है, ये सब बहुत ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको ये लिखना पड़ेगा, ये सब याद होना चाहिए फिर। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल्स को प्लस करने पे अगर आंसर 180 आता है तो वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल ए बी सी 70 डिग्री है और एंगल पी क्यू आर 110 है। ठीक है, सो एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो क्या होगा? ए बी सी कितना है? 70 डिग्री। पी क्यू आर कितना है? 110 डिग्रीज। सो आंसर आता है 180 डिग्रीज। अगर दो एंगल को प्लस करने पे आंसर 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर? अब इसमें होता क्या, देखो एक और वर्ड आपको याद रखना है इसमें। जैसे ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है ना, एंगल ए बी सी और एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ए बी सी जो है वो पी क्यू आर का सप्लीमेंट है, ऐसा कहलाएंगे। ठीक है, ए बी सी इज़ अ सप्लीमेंट ऑफ पी क्यू आर एंड पी क्यू आर इज़ अ सप्लीमेंट ऑफ ए बी सी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? सप्लीमेंट। अब आप बोलोगे सर सप्लीमेंट्री एंगल ना, तो लीनियर पेयर भी सप्लीमेंट्री एंगल कहला सकते हैं ना? हाँ कहला सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? देखो कह सकते हैं, हम लोग लीनियर पेयर को भी सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो एंगल को प्लस करके 180 आता है। सो लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल्स बन सकते हैं। लेकिन हर सप्लीमेंट्री एंगल्स है वो लीनियर पेयर नहीं कहला सकता ना। देखो ये दोनों एंगल अलग अलग है ना, ये इधर है, ये इधर है यहाँ पे, जबकि ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल्स को मिला के तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना ऐसे। सो हर लीनियर पेयर एक सप्लीमेंट्री एंगल भी है, एडजेसेंट एंगल भी है। ठीक है, लेकिन हर सप्लीमेंट्री एंगल की जोड़ी वो लीनियर पेयर नहीं हो सकती। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा। ठीक है, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, है ना, हो सकता है। सो अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलेंगे? जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल 1 है यहाँ पे और एंगल 2 है। एंगल 1 कितना है? 60 और एंगल 2 कितना है? 30। सो अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 करता हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा? 30 प्लस 60 अगर करता हूँ तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, राइट। तो अगर दो एंगल को प्लस करने पे आंसर 90 डिग्री आता है तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। वैसे ही यहाँ पे देखिए डायग्राम में, यहाँ पे एंगल ए बी सी है 55 डिग्री, एंगल ए बी सी है और एंगल आर क्यू पी है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो क्या होगा? यहाँ पे एंगल ए बी सी है 55 डिग्री और एंगल आर क्यू पी है 35 डिग्री। दोनों को प्लस किया तो आंसर कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। सो ए बी सी इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर क्यू पी एंड आर क्यू पी इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी सी। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। क्या होंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट। सो वर्ड क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, सेकेंड एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट एंगल एंड फर्स्ट एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड एंगल। वैसे ही एंगल ए बी सी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल आर क्यू पी एंड आर क्यू पी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बी सी। क्लियर? अब देखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे एक लाइन है बी सी, ठीक है, और दूसरी लाइन है ए डी, इस तरह से जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है, राइट। यहाँ पे ये लोग इंटरसेक्ट हो रही हैं तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं? 4 एंगल बन रहे हैं। यहाँ पे सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4 है। ठीक है, तो इसमें ना एंगल 1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 के सामने कौन है? एंगल 3। वैसे ही एंगल 2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। कब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं? एकदम सिंपल याद रखिएगा, जब x बनता है ना तब। कब x बनता है सर? देखो इस तरह से जब दो लाइंस मिलती हैं, राइट,
ऐसे लाइंस मिल गई तो x बन गया ना। अब ये लाइंस कैसे भी मिलती है, यहाँ पे मिले, ऐसे मिले, है ना, ऐसे मिले, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, राइट, ठीक है। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का किसको आप बोलोगे? देखो, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और ऐसे दो एंगल्स जिनके बीच में सिर्फ कॉमन वर्टेक्स होगा, जैसे एंगल AOB और एंगल COD, इसमें कॉमन वर्टेक्स क्या है? O है। ये कॉमन वर्टेक्स के सिवाय और कोई चीज़ कॉमन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कौन से एंगल? एंगल AOB और एंगल COD के बीच में एक ही चीज़ कॉमन है, वो कि कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। एक ही कॉमन वर्टेक्स होगा सिर्फ, बस, और कोई कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म कुछ होगा ही नहीं। वैसे ही एंगल AOC इस तरफ वाला और एंगल BOD इस तरफ वाला, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज ऐसे एक क्वेश्चन दे दिया और बोला कि यार ये जो एंगल है ना वो 120 है, आप फाइंड आउट करो क्या ये कितना होगा x, ये कितना होगा और ये कितना होगा, राइट। ये 120 है, ये x है, ये y है, ये z है। सो बहुत इजी है ना। 120 के सामने देखो y है, तो ये जो y होगा वो 120 होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वैसे ही आप देखो y और z दोनों को मिला के क्या होता है? लीनियर पेयर बनता है y और z को मिला के। सो y प्लस z क्या होगा? 180। सो z कितना होगा? 60 डिग्री। तो आप यहाँ पे समझे क्या? देखिए, यहाँ पे 120 था, यहाँ पे y था, तो y और 120 दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब y और z दोनों क्या है? लीनियर पेयर बन रहे हैं। यहाँ पे देखो लीनियर पेयर बनेगा ऐसा, इस तरह से। सो y और z को प्लस करोगे, आंसर 180 आना चाहिए। ये 120 था, 120 प्लस z करते तो 180 आता, तो z कितना बनता? 60। अब ये 60 आ गया तो ये भी 60 होगा, क्योंकि x और z क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट है, तो x और z इक्वल है, और यहाँ पे y और ये 120 दोनों इक्वल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। चलो देखते हैं आगे। अब हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे AOB है और BOC है, ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है O, कॉमन आर्म है OB, और नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, OC और AO, नॉन कॉमन वाले। लीनियर पेयर कब बनता है? जब एक एडजेसेंट एंगल्स इसी तरह से है और उसके नॉन कॉमन वाले आर्म्स जो हैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो ना, तो वो एडजेसेंट एंगल क्या बन जाएगा? लीनियर पेयर बन जाएगा। और एक बात याद रखने के लिए कि लीनियर पेयर कब बनता है? लीनियर पेयर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनती है और उसके ऊपर एक रे होगी, तो ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर कहलाएंगे, ओके। फिर सप्लीमेंट्री एंगल कब कहलाता है? दो एंगल्स को प्लस करने पे अगर आंसर 180 डिग्री आता है, जैसे यहाँ पे 70 डिग्री है, यहाँ पे 110 डिग्री है। ये जो ग्रीन है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये है ना, ये ग्रीन को मिला लीजिए यहाँ पे। ये गलती से रेड बना दिया था मैंने, ये वाला, ठीक है, ये पूरा। सो 110 और 70 को मिला लिया, दोनों एंगल्स को मिलाया, आंसर 180 आया, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स को प्लस करके अगर 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। और दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। वैसे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट कहलाएंगे, राइट। फिर देखते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जैसे यहाँ पे दो लाइंस मिल रही है, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा, है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 1 जितना है उतना एंगल 3 होगा, जितना एंगल 4 है उतना ही एंगल 2 होगा, ओके। सो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा, जितने भी मैंने इसमें टॉपिक कवर किए। हो सकता है मुझसे कोई गलती भी हो जाए समझाते वक्त, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको इम्प्रूव करके अगले वीडियो में और अच्छे से बना सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।